के योग प्यारे धर्म साथियों, आज 22 सितंबर सन 2024 रविवार भगवान देवात्मा की पूजा का दिन है। हमें ये कितना बड़ा सौभाग्य मिला है कि हम भगवान के श्री चरणों में हर रोज प्रातः बैठने का सौभाग्य पाते हैं, उनके अद्वितीय दर्शनों को लाभ करने का सौभाग्य पाते हैं, उनकी महिमा को सुनने का, गाने का, सुनाने का सौभाग्य पाते हैं और अपने अनुभवों को आपस में शेयर करके एक दूसरे को अधिक से अधिक धर्म धन से समृद्ध करने में कुछ ना कुछ सहयोग देने का प्रयास करते हैं। विश्व के सबसे सुंदर कार्य में हमें भागी होने का कुछ ना कुछ अवसर प्राप्त है। तो सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, पूर्ण भगवान की कृपा हम पर सदा बनी रह सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रार्थना करके छोटी सी, उसके बाद फिर एक छोटा सा भजन होगा, फिर आज के साधन पे विचार होगा। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, एकमात्र आप ही सत्य पास देव है। आप अद्वितीय देव ज्योति एवं देवते से सुसज्जित आध्यात्मिक जगत के देव सूर्य हैं। सतगुरु आप ही सद्धर्म के प्रवर्तक हैं, सर्वहितों के संपादक हैं। आप सब अधिकारी आत्माओं के सर्वांग कल्याण करता है। आप चारों जगतों का हर प्रकार से हित संपादन करते हैं। हे धर्म पिता, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से भला हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके कुछ सेवक, आपके अनुगत, आपके श्री चरणों में पूजा के साधन में उपस्थित हुए हैं। सतगुरु हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करो। हमारा आज का साधन हम सबके लिए अधिक से अधिक हितकर, अधिक से अधिक कल्याणकारी हो, हमारी आत्माओं को उभारने वाला। सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका शुभ हो। तो प्यारे धर्म साथियों, आज रविवार है। वैसे लोग के मन में पाठ और विचार के साधनों के दिन भी चल रहे हैं, तो मैं इन दोनों साधनों को मिक्स करके जो मैं साधन तैयार करके लाया हूँ आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहले हम एक छोटा सा भजन सुन लें जो बहुत पवित्र है, बहुत सुंदर है, हमें बहुत उच्च आशाओं से भर देने वाला है। तेरे पूजन को भगवान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। भजन सुनते हैं। श्रीमान जी भजन गाएं। शुभ हो श्रीमान जी, सबको सददेव की जय। भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। तेरे पूजन को भगवान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। तेरे पूजन को भगवान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। ज्योति और बल के भंडारी, तुमरे दर का बनूं भिखारी। ज्योति और बल के भंडारी, तुमरे दर का बनूं भिखारी। भूलूं अपना मान अपमान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। तेरे पूजन को भगवान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। मुझ दुर्बल पर कृपा कीजिए, दान अपने असुरों का दीजिए। मुझ दुर्बल पर कृपा कीजिए, दान अपने असुरों का दीजिए। जिससे हो आत्म कल्याण, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। तेरे पूजन को भगवान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। मैं हूँ नीच गति का राही, करता अपनी आप तबाही। मैं हूँ नीच गति का राही, करता अपनी आप तबाही। तुम हो रक्षक परम महान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। तेरे पूजन को भगवान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान।
तुमरा सच्चा बनु विश्वासी, अपनत दूर हटाऊं सारी। तुमरा सच्चा बनु विश्वासी, अपनत दूर हटाऊं सारी। जाऊं तुम पर मैं कुर्बान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। तेरे पूजन को भगवान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन, बहुत उच्च प्रेरणा से भरा हुआ भजन। तेरे पूजन को भगवान, बनूं मैं दीन और श्रद्धावान। कैसे इसके अंदर कामनाएं की गई हैं, कैसी योग्यता लाभ करने की इसमें बात की गई है कि भगवान की सच्ची पूजा, जीवंत पूजा कैसे हो सकती है। ज्योति और बल के भंडारी, तुमरे दर का बनूं भिखारी। कि भगवान आप आध्यात्मिक ज्योति और आध्यात्मिक बल के भंडारी हैं, और आपकी तुलना में मैं अंधकार का जीव हूँ, और आपके दर का भिक्षुक बनकर ही मुझे ये ज्योति मिल सकती है। ज्योति और बल के भंडारी, तुमरे दर का बनूं भिखारी। भूलूं अपना मान अपमान। एक भिखारी का कुछ मान नहीं होता, अपमान ही होता है। दाता की मर्जी है, दे दे भिक्षा, दे दे ना दे ना दे। भिखारियों का हम देखते हैं ना क्या हाल है। तो सचमुच में हम अपने अंदर के भिखारीपन को जगा सकें, उसको सुदृढ़ कर सकें, भगवान देवात्मा के श्री चरणों में भिक्षुक बनकर ही हमें कुछ मिल सकता है। कहते हैं ना, अपना अहंकार त्याग के ही हमें कुछ लाभ हो सकता है। नीचा हो सो भर पिए, ऊंच प्यासा जाए। जो सिर ऊपर उठा के कहे, जैसे पहले ओक से पानी पिया करते थे, हम लोग भी पीते रहे। स्कूलों में बच्चे देखते हैं वो पानी की टंकियों पे पानी पीते हैं, तो ओक से। तो जो झुककर, जो झुकता है, जो यानी कि दीनता लाता है, नम्रता लाता है अपने स्वभाव में, अपने आचरण में, वही कुछ लाभ कर सकता है। जो जो अकड़ा रहता है, सीधा खड़ा रहता है, तो पानी तो नीचे से ऊपर जाएगा नहीं। तो भगवान की ज्योति, उनका बल, उनकी शिक्षा, उनके प्रभाव हमें तभी मिल सकते हैं यदि हम उनके प्रति कृतज्ञ बने, श्रद्धावान बने, उनके अद्वितीय सौंदर्य से भरे हुए आत्मा के अनुरागी बने। मनुष्य जो है, सुंदर चीजों को पसंद करता है, सुंदर चीजों को के प्रति आकर्षित होता है। तो सुंदरता का अगर हमें ज्ञान होगा, बोध होगा, तभी हम निर्णय कर सकते हैं कि कौन सी आत्मा सुंदर है और कौन सी उसकी तुलना में कम सुंदर है या बिल्कुल नहीं है। तो भगवान देवात्मा सचमुच में, वास्तव में, धर्म की दृष्टि से सब आत्माओं से अद्वितीय सौंदर्य लिए हुए हैं, सदा सदा के लिए सुंदरता के स्वामी है। उनके देव रूप के प्रति आकर्षण में उच्च रस से भर देने वाला है। और भगवान के प्रति हम विश्वास अपने अंदर विकसित करें, और जैसा भगवान का देव रूप है, जैसा उनका आदर्श रूप है, जैसी उनकी शिक्षा है, उसके अनुसार हम जीवन जीने का प्रयास करें। तभी हमारे जीवन की सफलता है। तभी हमारा जो प्राकृतिक लक्ष्य है, उसमें हमें कुछ ना कुछ सफलता लाभ हो सकती है। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, भगवान चाहते हैं कि हम सब में अंतर विवेक जागृत हो, और जो धर्मवान आत्मा है और जो धर्मविहीन आत्मा है, उनके बारे में हमारे अंदर गहरी समझ पैदा हो। पुण्य भगवान अपनी देववाणी में क्या फरमाते हैं? भगवान फरमाते हैं कि अपने आप में तुम विवेक पैदा करो, सूझबूझ पैदा करो, कि धर्मवान आत्मा और धर्मविहीन आत्मा दोनों एक नहीं है। वह पूर्णतः एक दूसरे से पृथक है। हम यूं समझिए, वो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। अगर एक ज्योति से भरा हुआ है तो दूसरा गहरे अंधकार से भरा हुआ है। एक स्वस्थ है तो दूसरा महारोगी है। शरीर से तो रोगी है या नहीं है, आत्मा से रोगी है। तो दोनों का परिणाम भी अलग अलग है। पवन कहते हैं कि ये विवेक पैदा करो कि धर्मवान कैसा होता है, धर्म विहीन कैसा होता है। देवात्मा शरीर के विचार से रोगी होकर भी
गहरी व्याकुलता के साथ तुम तक पहुंचते हैं। भगवान कहते मैं इतना निढाल होकर, शरीर से रोगी होकर भी तुम्हारे लिए गहरी कामना करता हूँ, गहरी आकांक्षा रखता हूँ तुम्हारा भला करने की। और जिस भी तरीके से, जिस भी विधि से तुम्हारा भला करने का मुझे उसमें अवसर प्राप्त होता है, तो मैं हर उस विधि को अपनाना चाहता हूँ जो उचित हो, जायज हो, धर्म मूलक हो, और तुम्हारा सबका आत्म कल्याण हो सके। भगवान चाहते हैं कि हमें उनकी महिमा दिखाई दे। धर्म लाभ के लिए धर्मदाता की आवश्यकता को हम समझ सकें, देख सकें। नेचर ने हम सब के लिए धर्मवान बनना अनिवार्य शर्त रखी है। नेचर का हम सब के लिए ये अलिखित अनरिटन फतवा है कि या तो वास्तव में सचमुच में धर्मवान बनकर जीवन व्यतीत करो और उच्च रस लाभ करने के अधिकारी बनो, उच्च ज्ञान उच्च बोध पाने के अधिकारी बनो, अपने जीवन लक्ष्य को समझकर सफल करने के अधिकारी बनो, और अमर जीवन लाभ करने के मार्ग पर चलने के योग्य हो सको, या फिर आपके की मृत्यु के लिए तैयार हो। जितना बड़ा नेचर ने हमें उपहार दिया है जीवन रूपी, उतना ही बड़ा हमारा कर्तव्य है। मैं तभी अक्सर कहा करता हूँ, प्राय कहा करता हूँ कि हम सब करो या मरो की स्थिति में है। नेचर ने हमें करो या मरो की स्थिति में रखा है। हम अपने जीवन की अवस्था को महसूस कर सकें कि हम करो या मरो की हर पल, हर श्वास में हम करो या मरो की अवस्था में है। भगवान हमें अद्वितीय ज्योति प्रदान करते हैं, ऐसी देव ज्योति जिसके बिना आत्मा का, धर्म का ज्ञान किसी को मिल नहीं सकता। ऐसी सी ज्योति में क्या बात है, अगर मैं ट्यूब लाइट जला लूं, क्या मुझे धर्म का ज्ञान नहीं मिलेगा? या सूर्य की भौतिक लाइट में ज्ञान नहीं मिलेगा? क्या मानसिक ज्योति में ज्ञान नहीं मिलेगा? क्या सात्विक ज्योति में मुझे धर्म का ज्ञान और बोध प्राप्त नहीं होगा? नहीं होगा। हमें इस रहस्य को जानने की, समझने की और इस पर अटल विश्वास लाने की जरूरत है। भगवान की ज्योति असाधारण ज्योति है। जब भगवान देवात्मा प्रकट नहीं हुए थे तो ये नेचर, ये विश्व धर्म ज्योति से पूरी तरह विहीन था। भगवान ने ये देव ज्योति से हमें परिचित करवाया है। भगवान की देव ज्योति के पीछे भगवान का पूर्णांग धर्म जीवन है। उनकी मानसिक शक्तियां, उनकी सात्विक शक्तियां, उनकी वासनिक शक्तियां, उनकी देव शक्तियां, और नेचर का करोड़ों वर्षों का देवात्मा को आविर्भूत करने का जो संग्राम है, वो पीछे खड़ा है देव ज्योति के। नेचर की जीवन यात्रा का करोड़ों वर्षों का इतिहास पीछे खड़ा है। पूरी नेचर, नेचर का विकास क्रम देवात्मा का सबसे बड़ा सपोर्टर है। इसीलिए भगवान की देव ज्योति में ही किसी अधिकारी आत्मा को आत्मा का, धर्म का सत्य ज्ञान और बोध मिल सकता है। उसके आत्मिक भले का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। हमें इस विश्वास को, इस ज्ञान को समझना है अच्छी तरह, और इस पे हमें धीरे धीरे अपने विश्वास को पक्का करना है कि भगवान की देव ज्योति के बिना अगर आत्मा का और धर्म का ज्ञान मिलता तो देवात्मा के धरा पर आविर्भूत होने से हजारों लाखों साल पहले दुनिया में धर्म का ज्ञान होता और बोध होता, उच्च जीवनधारी बने होते सभी। तो ऐसे धर्मदाता, ऐसे अद्वितीय गुरु, ऐसे अद्वितीय गुणों से संपन्न गुरु हमें, धर्म पिता हमें ऐसे गुरु मिले हैं जिनके साथ हम अनुराग सूत्रों से बढ़ने के योग्य हो सकें। उसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। नेचर ने अनरिटन आदेश दिया है कि देवात्मा के अनुरागी बनो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो। देवात्मा का अनुरागी बनने का क्या अर्थ है कि भगवान हमें विशुद्ध रूप से परोपकारी बनाना चाहते हैं। जो दे प्रेरणाएं भगवान हमें दे सकते हैं, वो भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं दे सकता। अगर तो दूसरे मनुष्य कोई अच्छी बातें बताते हैं, साथ में जो उनके अंदर अंधकार है, बुराई है, वो भी बीच में अनजाने में ही हमें मिल जाता है। तो भगवान के देव रूप के अनुरागी बनेंगे तभी हमें वो देव प्रेरणाएं मिलेंगी, तभी हम विशुद्ध रूप से परोपकारी बनने की कुछ ना कुछ अपने अंदर संभावना महसूस कर सकते हैं।
तभी हम विशुद्ध रूप से परोपकारी बनने के मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो प्यारे धर्मसंबंधियों, आजकल हम लोगों के संबंध में पाठ और विचार के धर्म साधनों के भी दिन चल रहे हैं। आप देखिए कि नेचर ने हमें इतना बड़ा उपहार दिया है जीवन का, इतना शानदार, इतना भव्य उपहार, इसकी जितनी कीमत आंक लें हम उतनी ही थोड़ी है। नेचर ने जितना बड़ा उपहार दिया है उतना ही बड़ा हमारे लिए कर्तव्य भी है, संग्राम भी हमारे लिए उतना ही बड़ा है। ये अधिकार तभी सफल हो सकता है यदि हम वैसा ही संग्राम करें, नहीं तो हमारे हाथों से हमारा जीवन पिछला जा रहा है। संगीत सुधा में दोहे हैं, पहला ही दोहा मैं उससे ना सचमुच में मुझे झुंझुरी उठती है कई बार। ऐसा चैलेंजिंग दोहा है वो, इतना वो अंदर से आंदोलित करता है। वो दोहा क्या है? मंगल करता सतगुरु, विनय करू हो दीन, क्षण क्षण जीवन जाए जो, हो तुमरे अधीन। कि भगवान हमारा ये जो जीवन है क्षण क्षण हमारे हाथों से निकला जा रहा है, और ये नष्ट ना हो जाए, ये व्यर्थ में न चला जाए। आपके अधीन रहेंगे तो हम हमारे बचे रहने की, सुरक्षा पाने की, विकास पाने की कुछ संभावना बनी रहेगी। और यदि आपसे हम दूर चले गए तो ये गारंटी है कि हम आत्मिक मौत के शिकार हो जाएंगे। मंगल करता सतगुरु, विनय करूं हो दीन, क्षण क्षण जीवन जाए जो, हो तुमरे अधीन। तो प्यारे धर्म साथियों, आजकल जो श्राद्ध के दिन चलते हैं, विशेषकर ये सितंबर का महीना, वैसे तो हमारे लिए सारी आयु आयु पर्यंत हर पल हमें आत्मचिंतन करते रहना चाहिए। और हमें आत्मचिंतन करते हुए अपने आत्म कल्याण को लेकर जो हमारे लिए अधिक से अधिक बेहतर है, हमारे क्षमता में है, उसको हम किया करें, वही वही निर्णय लिया करें, उन्हीं के अनुसार जीवन जिया करें। नहीं तो हमारा जीवन हमारे हाथ से फिसला जा रहा है। श्राद्ध के दिन जो आते हैं वो हमें हमें सचेत करते हैं। हमारे पूर्वज जो इस दुनिया में हमारे सामने चलते फिरते थे, खाते पीते थे, खुश रहते थे, नाराज हो जाते थे, दुखी होते थे, जैसा जीवन जीते थे, वो हंसते खेलते वो दुनिया से कहाँ खो गए, कहाँ चले गए, भूतपूर्व हो गए। उन्होंने कभी कल्पना भी की नहीं की होगी कि हम परलोक चले जाएंगे। और प्यारे धर्म साथियों, वही हमारे साथ भी होने वाला है, गारंटी से होने वाला है। इससे पहले कि हमारा परलोक गमन हो जाए और हम रोते पीटते तड़पते रहें, भगवान के साथ जुड़कर गहराई से अपना आत्म कल्याण करने के अधिकारी बन सके, योग्य बन सके, औरों के लिए हितकर बन सके, इसी में हमारे जीवन की सफलता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़े सुंदर कविताएं लिखा करते थे। उनका एक गीत मुझे याद आ गया जो बहुत ही प्रेरणाओं से भरने वाला है, हमें सतर्क करने वाला है। उन्होंने लिखा है, जीवन बीत चला, जीवन बीत चला। हम सबका जीवन क्षण क्षण हमारे हाथों से फिसला जा रहा है। जीवन बीत चला, जीवन बीत चला, कल कल करते आज हाथ से निकले सारे, भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे। कल कल करते इंसान भागे फिरते हैं, इधर उधर दौड़े फिरते हैं और ही चक्रों में रहते हैं। जो उनके अस्तित्व का सबसे मूल्यवान अंश है, आत्मा, उसके बारे में बिल्कुल बेहोश रहते हैं। सारी उम्र से भूखा मारते हैं, नीच वामों से, नीच घृणाओं से, नीच चिंताओं से, नीच आकांक्षाओं से भर लेते हैं, और हिमालय जैसे पहाड़ पाप के अपने सिर पर लाद लेते हैं। और फिर जब परलोक में जाते हैं तो अदम लोग तो इनमें सड़ते सड़ते 400-500 सालों में जाके धीरे धीरे खत्म होते हैं। और लोक में आत्महत्या भी नहीं कर सकता इंसान। यहाँ तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं ये सोचकर भाई शायद मैं मर जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। और लोक में तो एक लंबा प्रोसेस है, मरने के लिए भी लंबा प्रोसेस है। तो क्या लिखा गीत में, कल कल करते आज हाथ से निकले सारे, भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे। हम मनुष्यों का क्या हाल है, दुनियादारी में दुनियावी सामान करने में रात नहीं तो उधर भागे फिरते हैं। भूतकाल को भी अपना भूल गए कि हम कहाँ से चले हैं, किसने हमें दुनिया में भेजा है, क्या करने के लिए भेजा है।
ना हमें शौक है, ना हमें समझ है, ना हमारे पास ज्ञान है, ना हम इच्छुक है, अपने जीवन को बचाने के लिए जिंदा रहना चाहते हैं। भूत भविष्य की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे। हम भूत में या भविष्य में जीते हैं। जो वर्तमान हमारे हाथ में है, जिसका हम यदि सदुपयोग करेंगे तो हमारा भविष्य भी सुधर जाएगा, उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं। इसलिए भूतकाल से हमने सीखा कुछ नहीं, और भविष्य के लिए हमने किया कुछ नहीं। वर्तमान भी हमने कर दिया। पहरा कोई कामना आया, रस घट रीत गया, रस घट रीत चला, जीवन बीत चला। कि हमने अपने आप की रक्षा के लिए जितने अपने ऊपर पहरे लगाए, जितनी अपनी सुरक्षा अधिक अपनी सुरक्षा को अधिक सुरक्षित करने के लिए प्रयास किए, वो सब निष्फल गए। रस घट रीत चला। अतीत का मतलब होता है बह जाना, जैसे पानी बह जाता है। कि हमारे जीवन रूपी जो रसों से भरा हुआ जो घट है, जो हमारा ये अति मूल्यवान जीवन है, इसका रस जो है बस का सारा यूं ही बह गया, वेस्ट चला गया। हमने चारों जगतों के अपने कितने महान उपकारियों की उपकारों को वेस्ट कर दिया। हानि लाभ के पलड़ों में तुलता जीवन व्यापार हो गया। अब दुनिया की दृष्टि से देखें, हानि लाभ, आजकल इलेक्शन हो रहे हैं, तो इलेक्शन में वो जैसे मेंढक होते हैं ना, छलांग मार के उधर चला गया, दूसरी टोकरी में कोई उधर चला गया, उथल पुथल बहुत होती है। वो सब अपने आप को बेचने के लिए तैयार है। हानि लाभ के पलड़ों में तुलता जीवन व्यापार हो गया। जो पलड़ों में तकड़ी में तुल रहा है, अर्थात जो अपने आप को बिकाऊ बनाए बैठा है, जो बिकना चाहता है, जो बिक जाता है, जो दुनियावी स्वार्थ उनके पूरे करता है, उसकी भी कीमत बहुत होगी दुनिया की दृष्टि से उसकी है। जो उच्च जीवनधारी है, उसको कोई नहीं पूछता, उसका खरीदार कोई नहीं। पुण्य भगवान ने कितने मार्मिक शब्द कहे हैं। 4 शब्द कहे हैं अपने बारे में, कितने दुखी होकर कहे होंगे, कितने गहरे अनुभव के बाद कहे होंगे, कितने कष्ट सह के कहे होंगे। कि भगवान कहते हैं कि मैं अज्ञात हूँ, दुनिया के लिए यह परम आवश्यक है कि मेरे देव रूप के बारे में अच्छी तरह जाने समझे, ज्ञान पाए, बोध पाए, मेरे अनुसार जीवन जीना शुरू करें। लेकिन मुझे जानता ही कोई नहीं। हम भगवान को खुद नहीं जानते जो उनके अनुगत है। हम भ्रम में रहते हैं, हम भगवान को बहुत जानते हैं। भगवान कहते हैं मैं अज्ञात हूँ, मैं अनादित हूँ, मेरा जितना सम्मान होना चाहिए, मेरी तो पूजा होनी चाहिए। और कहते मेरा पग पग पे मेरा अपमान होता है। मैं अज्ञात हूँ, मैं अनादित हूँ, मैं घृणित हूँ, जिसके साथ अनुराग सूत्र में बनना चाहिए। सारी मानवता को भगवान देवात्मा के देव रूप के अनुरागी होने चाहिए। ऐसे भगवान को सब घृणा करते हैं। मैं कहते घृणित हूँ, मैं परित्यक्त हूँ, मेरा त्याग कर दिया गया है। जैसे सीता माता का त्याग किया था ना रामचंद्र जी ने, भगवान कहते मेरा ऐसा त्याग किया गया है। तो बहुत बहुत सम्मान की योग प्यारे धर्म साथियों, एक प्रलोक संदेश है। क्षमा करना अगर मेरे से 5-7 मिनट ज्यादा देखे जाए तो थोड़ा विषय लंबा है। मैं कोशिश करूंगा कि 6:35 तक इसको कंप्लीट कर दूं। पत्ते समान यह जीवन, हमें जीवन इतना बड़ा उपहार मिला है जिसकी कोई कीमत आंक लें वो कम है। और उसकी तुलना में हम कितने दुर्बल हैं। पेड़ के सारे अस्तित्व में सबसे ज्यादा दुर्बल पत्ता होता है, और सबसे बाहर होता है, ऊपर होता है। शत्रु पहले उसी पे अटैक करता है जो सामने दिखाई देता है। और पेड़ के लिए वो आहार पैदा करता है, धूप से, बाहर से, नमी से पेड़ को आहार देता है। और अपने संपूर्ण अस्तित्व को दूसरों की भलाई के लिए जो कुर्बान कर देता है। ऐसा पत्ता इतना नाजुक, हमारा जीवन भी उस पत्ते की तरह है। नेचर ने हमें इतना बड़ा वरदान दिया और कितना बड़ा लक्ष्य दिया। हम सब करो या मरो की स्थिति में रहेंगे, हर पल रहेंगे। मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, अपनी ओर से ज्यादा नहीं, क्योंकि समय जो है वो पीछे डंडा लिए घूम रहा है कि भाई समय खत्म होने वाला है। तो क्या लिखा है, आजकल मौसम में बदलाव होने लगा है। ये लिखा भी सितंबर के महीने में है। 24 सितंबर 2006 को ये
लोक संदेश है, आजकल मौसम में बदलाव होने लगा है। देखो, पेड़ों के पत्ते रंग बदलने लगे हैं, झड़ने लगे हैं सर्दियों की तैयारी में। सर्दियों में नए पत्ते आते हैं, इसलिए पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। प्रकृति का कितना सदा हुआ जीवन चक्र है, प्रकृति का ये जो सिस्टम है कितना सदा हुआ है, कितना परफेक्ट है। केवल धूप के कम या ज्यादा होने से और उसकी तीव्रता से ही पेड़ों को एहसास हो जाता है कि मौसम बदलने लगा है। पेड़ों को समझ आ जाती है कि मौसम बदलने लगा है। पेड़ भी उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। उत्तरी अमेरिका के लगभग 80% वृक्ष पतझड़ वाले हैं, यानी उनके पत्ते पतझड़ की ऋतु में कड़ी सर्दी का सामना करने के लिए झड़ जाते हैं। पत्ते झड़ जाते हैं ताकि नए पत्ते आ जाएं और पेड़ की रक्षा कर सकें। केवल ठूंठ ही खड़े रहते हैं। अपने जीवित रहने के सब सामान वे गर्मी के समय में ही जुटा लेते हैं। बसंत ऋतु फिर नए पत्ते आते हैं, नई कोपलें आती हैं और वो आगे तक चलती है और पेड़ के लिए वो आहार तैयार करती हैं ताकि सर्दियों में पेड़ जीवित रहे, मर न जाए। बसंत आने पर नई कोपलें फूट निकलती हैं और पूरे पेड़ फिर से हरे भरे हो जाते हैं। हम ये दृश्य हर साल देखते हैं। मनुष्य का जीवन भी एक पत्ते के समान है। अगर मनुष्य के जीवन की पत्ते से तुलना करें तो हम भी बचपन में जोश से भरे रहते हैं। नई कोपल होती है, जोश से भरी रहती है, सुंदरता से भरी रहती है, रस से भरी रहती है। बच्चों में जो जोश होता है जीवन जीने का, कुछ रहने का, वो नौजवानों में से ज्यादा होता है और वृद्धों में तो धीरे धीरे खत्म ही हो जाता है। तो क्या लिखा है कि इंसान के जीवन की तुलना पत्ते से करें तो हम भी बचपन के जोश में भरे होते हैं। तब जीवन जीने की अनथक चाह तब तब जीवन जीने की अनथक तक चाह होती है। जीवन जीने की चाह होती है कि जीवन। बच्चों की ऊर्जा प्राय असीमित होती है, बच्चों के अंदर बहुत शक्ति होती है। जवानी आती है तो हम भी हरे भरे रहते हैं, जीवन शक्ति से भरे रहते हैं, अपनी आगे की पीढ़ी का सृजन करते हैं। प्रौढ़ावस्था आती है और हम सुस्त होने लगते हैं, हमारी शक्तियां क्षीण होने लगती हैं। जीवन का अंत निकट दिखने लगता है कि धीरे धीरे जो जीवन के बारे में कटु सत्य प्रौढ़ उम्र में जाके समझ आता है, वो जवानी में नहीं समझ आता और बचपन में तो बिल्कुल ही समझ नहीं आता। बच्चों को लगता है हम सदा ऐसे रहेंगे, बच्चे रहेंगे। नौजवानों को लगता है हम सदा नौजवान ही रहेंगे। लेकिन समय का चक्कर बड़ा बलवान है, वो लाकर वहां खड़ा कर देता है मृत्यु के सामने। अपने जीवन को नश्वर समझने के कटु सत्य से वृद्धों को गुजरना पड़ता है। उनको पता है कि आगे बुढ़ापे के बाद क्या है, हमारे जीवन की अगली स्टेज मृत्यु है। हम अपनी बुजुर्ग अवस्था के लिए संसाधन जुटाने लगते हैं। स्थूल जगत में अपनी बुजुर्ग अवस्था के लिए हम संसाधन जुटाते हैं, अपने लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं कि वृद्धावस्था में हमें किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। लेकिन जो अगली स्टेज है परलोक की, उसके लिए क्या संसाधन इकट्ठे किए हैं, उसकी हमें फिक्र ही कोई नहीं। ये जो श्राद्ध के दिन आते हैं, जो परलोक के दिन आते हैं, ये परलोकवासियों की जो बेचारों की अवस्था है, उनको हमारी शुभकामनाओं की जरूरत है। उनके लिए हम अधिक से अधिक सहायक बन सकें, इसके लिए हमें योग्यता लाभ करने की जरूरत है। उनकी सहायता के लिए शुभकामनाएं करने की आवश्यकता है और अपने परलोक के लिए तैयारी करने की आवश्यकता है। ये दिन हमें सचेत करके जाते हैं। तो क्या लिखते हैं कि प्रौढ़ावस्था में इंसान को जीवन का अंत दिखाई देने लगता है। तो वृद्धावस्था में दुनियावी जीवन के लिए तो वो बहुत संसाधन इकट्ठे करते हैं। हम अपनी बुजुर्ग अवस्था के लिए संसाधन जुटाने लगते हैं। मेरे बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, यह फिक्र सताता है। शरीर के समाप्त होने के बाद मेरा क्या होगा, जब हमारी शारीरिक मृत्यु हो जाएगी फिर उसके बाद हमारा क्या होगा। अधिकतर लोगों को ये भी फिक्र रहता है
कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा। पत्तों को अपने जीवन काल का एहसास है। पत्ते का जीवन 1 साल का है। बसंत बहार के मौसम में आते हैं और सर्दियों में झड़ जाते हैं। पत्तों को अपने जीवन का एहसास है और एक एक पत्ता अपना काम पूरा करके ही झड़ता है। वो अपने जिम्मे के जो कर्तव्य है वो पूरा करके ही दुनिया से जाते हैं। देखिए पत्ता हमें कितना बड़ा संदेश देता है। खुद एक पत्ते का जीवन तो केवल बसंत से पतझड़ तक का ही है। 1 वर्ष के अंदर अंदर पत्ता जन्म लेता है, बच्चा होता है, युवा होता है, वृद्ध होता है, चला जाता है, लेकिन जाने से पहले अपने जिम्मेदारियों को पूरा करके जाता है। जो उसको कार्य मिला नेचर की ओर से वो सारा करके जाता है। पौधे को हरा भरा करके जाता है, बाहर से पौधे को आहार देता है, वातावरण से गर्मी लेकर पौधे को देता है, वातावरण से नमी लेकर पौधे को देता है, और विटामिन जो मिल सकते हैं धूप के थ्रू वो देता है। परंतु कहते वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा कर जाता है। एक एक पत्ता अपने 1 वर्ष के जीवन में, 1 वर्ष से भी कम होता है, 10 एक महीने का लगा लो, उसमें तीनों अवस्थाएं जीवन की देख लेता है और अपने जिम्मे के अपने उत्तरदायित्व को पूरा करके जाता है। अपने पेड़ के लिए वह पेड़ को जीवनदायिनी सामग्री जुटाकर उसको जीवित रखने के लिए अपनी ओर से ज्यादा सहयोग देकर जाता है। इंसानी जीवन भी पत्ते की तरह है। हम चले जाते हैं परंतु अपने परिवार को, समाज को, मानवता को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य जो इस दुनिया से जाता है कुछ कुछ करता है, वो कुछ ना कुछ पीछे अपने देकर जाता है। हम छोड़ जाते हैं अपने पीछे क्या छोड़ जाते हैं? हम अपने पीछे छोड़ जाते हैं अपनी छाप, कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। अपने विचार दूसरे याद करते हैं वो किस प्रकार के उसके विचार थे। अपने जीवन मूल्य, वो किस प्रकार के जीवन मूल्य रखता है। कोई धन का अनुरागी है, कोई नशे का अनुरागी है, कोई सत्ता का अनुरागी है, कोई नीच जीवन का अनुरागी है, कोई कत्ल खून करने का अनुरागी है, कोई किसी चीज का अनुरागी है। उच्च जीवनधारी जो है वो अपने जीवन से छाप छोड़ कर जाते हैं। नीच जीवनधारी अपनी छाप छोड़ कर जाते हैं। अपने जीवन मूल्य, अपने सिद्धांत, अपने जीवन के अनुकरणीय उदाहरण, ये उच्च जीवनधारियों की बात की है। इसमें नीच जीवनधारी की बात नहीं कही इसमें, कि वह अपने जीवन के उच्च दृष्टांत छोड़कर जाते हैं। अपने पथ पर चलते चलते इतना कुछ दुनिया को देकर जाते हैं। हम अपनी जमीन जायदाद, धन, घोड़ा गाड़ी भी छोड़ जाते हैं, दुनियावी सामान भी छोड़ जाते हैं, कि जो नश्वर है, कि जो जल्दी ही बंटकर खत्म हो जाते हैं। यदि हमें अपने योगदान को जीवित रखना है तो हमें धन नहीं, अपनी विचारधारा को संस्थागत करके छोड़ना चाहिए। जो दुनियावी जीवन जीता है वो जल्दी खत्म हो जाता है और दुनिया भूल भी जाती है उसे। 10 20 30 40 50 साल बाद भूल ही जाती है। 200 साल पहले कौन कौन से लोग पैदा हुए थे, वो कैसे कैसे थे, हमें याद ही नहीं है। कोई उन्हें याद नहीं करता। तो कहा कि सबसे बेहतरीन बात क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात है कि अपने संसाधनों को अपनी विचारधारा से जोड़कर जाना। कोई स्कूल, धर्मशाला, अनाथालय, प्रकृति संरक्षण ट्रस्ट आदि चालू करके जाना, कि कुछ ना कुछ हम अच्छा काम करके जाएं, कोई अच्छा काम पीछे छोड़ कर जाएं, कोई ऐसी संस्था छोड़ कर जाएं जिससे दुनिया का भला हो। अमर हो जाने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं। देखो पत्ते सा जीवन, उससे हम कितना अपना आत्म कल्याण लाभ कर सकते हैं। आपने अपना जीवन सुख से जिया, परंतु दुनिया आपको याद इसी तराजू से करेगी। दुनिया का जो तराजू उससे तोलेगी आपको, कि आप इस दुनिया को देकर क्या गए। ये नहीं देखेगी कि आप बहुत अच्छे थे, आप बहुत सुख से जीवन जिए। वो ये देखेगी आप देकर क्या गए। नेचर ने हमें इसीलिए पैदा किया है, हम अपने जीवन से बेस्ट दें, अपने बीवी
बच्चों को अपनी धन संपत्ति देकर गुजर जाने में कोई नई बात नहीं। उनके भरण पोषण की मूलभूत जिम्मेदारी पूरी करके शेष सब कुछ समाज को लौटाना हमारा कर्तव्य है। जहां से हमने पाया है अपना योगदान देकर अपने जीवन से बेस्ट देकर जाएं। जो पाया है समाज से ही पाया है, उसे वापस लौटाने में, अच्छे कामों में लगा देने में झिझक कैसी। बुरे कामों में झिझक करनी चाहिए, अच्छे कामों में झिझक कैसी। यही प्रकृति का मूल अभिप्राय है। नेचर ने हमें इसीलिए पैदा किया है। अगर हम ऐसा नहीं करते, हम नेचर के साथ भी गद्दारी करते हैं और उसका फिर दंड भी सामने है। पेड़ का एक पत्ता केवल अपना जीवन सुख चैन से जीने के लिए नहीं आता। पेड़ का पत्ता पेड़ के ऊपर जो बाहर के आक्रमण होते हैं सारे झेलता है। वह पेड़ को सींचता है और खुद मिटकर भी पेड़ को अपना सर्वस्व देकर जाता है। हमसे भी प्रकृति यही आशा करती है। हम पेड़ को केवल अपने परिवार तक ही सीमित ना समझें। हम केवल अपने परिवार से ही नहीं, बल्कि अपने समाज, अपने धर्म, अपने देश और पूरी मानवता से जुड़े हुए हैं। हम केवल अपने परिवार से नहीं जुड़े हुए, पूरे विश्व के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि पूरे विश्व के लिए हम कुछ बेहतर करें अपनी ओर से। क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि हमारा जीवन सार्थक हो सके, सफल हो सके। बसंत से पतझड़ तक का हमारा सफर है। इसे क्षण भंगुर समझकर रोने की बजाय हम क्यों ना खुशी और फख्र महसूस करें कि इस छोटे से समय में भी मैंने इतना कुछ अपने समाज को लौटाया है और मानवता को आगे बढ़ने के लिए अपने अच्छे विचार, अच्छे जीवन मूल्य अधिक से अधिक लोगों में डालकर अपने ओर से मैंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो प्यारे धर्म साथियों, इस लेख से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? कम से कम ये कि हम अपने जीवन से बेस्ट दे सकें। घर बैठे अब तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं सबसे विनती करूंगा कि अपना अपना फेसबुक अकाउंट बनाएं और व्हाट्सएप बनाएं और बढ़िया से बढ़िया अच्छा लिखने का अभ्यास करें। भजनों को लें, उसकी व्याख्या शुरू कर दें, तो आपको वहीं से तैयार मिलेगा रेडीमेड। और धीरे धीरे आपके अंदर लिखने की योग्यता बढ़ेगी, विकसित होगी। तो अपने फिर अनुभव उसके अंदर जोड़ के आप उसको व्हाट्सएप पे डालें, फेसबुक पे डालें। अधिक से अधिक लोगों को फेसबुक पे, मैं कितने ही संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, उनके जो लेख आते हैं मैं उनके ऊपर भगवान देवात्मा की ज्योति में कुछ कमेंट्स डालता हूँ। 4 से 4 से हर रोज फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती हैं, जोड़ लेता हूँ ताकि भगवान की शिक्षा उन तक पहुंच सके। हम अपने जीवन से अधिक देने का प्रयास करें, वरना जीवन बीत चला, जीवन बीत चला, पहरा कोई काम ना आया, रस घट रीत चला, जीवन बीत चला। जैसे हमारे पूर्वज इस दुनिया से चले गए, पता नहीं बेचारों का परलोक में क्या हाल होगा। वो बेचारे हमें बताने की हालत में भी नहीं है, अपनी हालत बता दें, वो ये बता दें कि हमें आपसे ये सहायता चाहिए, हम अब पूछने की हालत में नहीं है। तो ऐसा ना हो कि हम ऐसे ही रोते पीटते दुनिया से चले जाएं। काश हम भगवान की शिक्षा को जीवंत रूप में जीकर अपने जीवन को अधिक से अधिक सफल कर सकें। मैं सफल कर सकूं, आप सब सफल कर सकें। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। श्रीमान जी देव आरती गाने की कृपा करें। धन्यवाद। जय जय देव गुरु, जय जय देव, जय सत्य और शुभ अनुरागी, जय देव रूपधारी, सत्य और शुभ के हेतु एक अतुल त्यागी। जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और अशुभ संग, अतुल युद्ध करता, उन्हें पराजित करके सत्य की जय करता, शुभ की जय करता। जय
जय देव ज्योति से पूरन, जय देव ज्योति दाता, आत्म तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूरन, जय देव तेज दाता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता। जय जय देव गुरु, जय उच्च भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता, पूर्ण आत्म विकासक, आत्मिक बल दाता। जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता, सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता। जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय अमृत दाता, आत्म पतन के नाशक, जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु, जय एक उपास सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता, सत्य धर्म के शिक्षक, पूर्ण हित करता। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शिवान जी। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आज थोड़ा लेट हो गए, मैं क्षमा चाहता हूँ। असल में मेरा भी अंदाजा नहीं था, तो अगले रविवार से पूजा के साधन में एक ही बचत रखा करेंगे, ताकि समय और मिल सके और टाइम से हम बाहर ना जा सके।
तो बहुत बहुत सबका धन्यवाद, आपने बड़ी सहनशीलता से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारी ये धर्म यात्रा निरंतर चलती रहे, सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो प्यारे धर्म साथियों,